हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th का वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। इसमें केवल मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों, और समझते हैं कि इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, वास्तविक संख्या का सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें, यानी इसका मौसा ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। 4365 है और यहाँ पे 72,420 है। तो इसका मौसा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं ज्ञात करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 4365 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 72,420 है। तो यहाँ पर ये कैसे आ सकता है बच्चों, 72,420, 4,365 से 72,420 है ना। तो ये कैसे आएगा बच्चों, तो 4×36 है ना। 4,000 से है 7,372,420 है, यानी ये है 7,242। यानी यहाँ पे एक मरतबे लगाइएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4365। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 5 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे घटाइएगा 3, 13 में से 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, 11 में से 3 चला जाएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे 6 में से 4 चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना से लगाएंगे बच्चों, 28,770 आ गया है ना। 28,770, तो 4×7=28, 7 मरतबे लगाते हैं बच्चों। तो 7 मरतबे देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 7 मरतबे देखते हैं, तो 7×5=35 और 6×7=42, 42 और 3 कितना होगा बच्चों, 45 होगा। हासिल 4, 7×1=21, 4×25 और 4×7=28, 28 और 2 30, यानी 30,000 के करीब आ रहा है। यानी कि 7 से नहीं बच्चों, यहाँ पर कितना से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो 6 से लगा देते हैं। 6×5=30 के 0, 6×1=36 और 3 39 के 9, हासिल 3, 6×3=18 और 3 21 के 1, हासिल 2, 6×4=24 और 2 26। ठीक है, और यहाँ पे हासिल 2 आ जाएगा। 0, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आएगा, 8 में से 6 चला जाएगा 2 आएगा, यानी 2580 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 4365 उतर जाएगा। ठीक है, 4365, यहाँ पे एक मरतबे लगेगा, 2580 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पे 12 में से 5 चला जाएगा 7, यहाँ पे 3 में से 2 चला जाएगा 1, यानी 1785 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1785, या फिर से यहाँ पे 2580 उतरेगा, और यहाँ पे एक मरतबे 1785 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 8 जाएगा 9, और ये बच जाएगा 4, 14 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 7, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1785। फिर से यहाँ पे एक मरतबे लगेगा, यहाँ पे एक मरतबे नहीं 2 मरतबे लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 2 से लगा देता हूँ। ठीक है, 2 मरतबे कितना आएगा, 5×10 के 0, 9×18 19 के 9, हासिल 1, 7×14 15, हासिल 1, यानी 5 आ जाएगा। 18 में से 9 जाएगा 9 आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, ये कट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ गया 195, 195, और यहाँ पे है 795। तो यहाँ पर कितना से लगेगा बच्चों, 4 से लगाते हैं। ठीक है, 4 से लगा कर देखते हैं। 4 से 4×5=20 के 0, 4×9=36 और 2 38 आएगा, और 4 और 3 7, यानी 780, यानी यहाँ पे घट के 15 आ जाएगा, ये कट होगा। और यहाँ पे आ गया बच्चों 195। ठीक है, तो यहाँ पर कितना से लगेगा, 195 आ गया। तो 195 आ गया, तो यहाँ पर कितना से लग सकता है बच्चों, 15 दाही 150 है ना। एक मरतबे लगाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये कट होगा। और यहाँ पे 5 15 45, यानी हमारे पास 45 आ गया, ये कट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 15, यही हमारा क्या होगा बच्चों, मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इस तरह से बच्चों, 4365 और 72,420 को यहाँ पर लिखेंगे 72,420 बराबर, क्योंकि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ पर लिखूंगा बच्चों 4365 गुना 16, और प्लस हमारे पास 2580 आएगा। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 4365 बराबर, ठीक है, 2580 और गुना 1 प्लस में 1785 आएगा। ठीक है, 1785 आएगा।
फिर अगला स्टेप में लिखेंगे बच्चों 2580 बराबर, ठीक है, 2580 बराबर 1785 और गुना 1 प्लस में 795। और अगला स्टेप में लिखेंगे 1785 बराबर 1795 गुना 2 प्लस में 195। इसके अगला स्टेप में लिखेंगे बच्चों 795 बराबर, ठीक है, यहाँ पे 1785, यहाँ पे 195 आ गया है ना। अगला स्टेप में है बच्चों 1785 बराबर, ठीक है, 1785 बराबर 795 है यहाँ पे, ठीक है, 795 और गुना 2 प्लस में 195। अगला स्टेप में लिखेंगे 795 बराबर 195 गुना 4 प्लस में 15 और उसके अगला स्टेप में लिखेंगे 195 बराबर 15 गुना 13 और प्लस में यहाँ पर 0, जहाँ शेषफल 0 आ गया वहीं पे मौसा निकल जाएगा, यानी ये 15 जो है बच्चों मौसा है अपना, यानी मौसा कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 15 हो गया। यही है यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से आप इस तरह से बच्चों मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप इस तरीके से चलेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा, दिखाया कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से साबित करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होता है बच्चों, ए और बी के लिए हमारे पास होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू क्या होता है, जहाँ आर का वैल्यू बच्चों या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या लाना है, 2q या 2q+1 के रूप का होता है, तो बच्चों यहाँ पे बी बराबर कितना लेंगे, बी बराबर 2 लेने पर क्या होगा, आर बराबर कितना आ सकता है बच्चों, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, या 2 नहीं 1 ही होगा, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ये आएगा कितना, या तो 2q आएगा या फिर 2q+1 आएगा। तो यही हमें साबित करना था, ये साबित हो गया बच्चों, ठीक है। ए बराबर 2q या 2q+1, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक या तो 2q के रूप का होता है या 2q+1 के रूप का होता है। आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ देखना है कितना लाना है, उतना ही बी का वैल्यू लेना है, उसके बाद आर का वैल्यू निकल जाएगा, उसको पुट कर देना है, आसानी से आप सॉल्व इसको कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप कैसे करेंगे बच्चों, तो ये रहा अगला सवाल। हाँ, दिखाया कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सवाल नंबर तीसरा का यहाँ पे हल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा बच्चों माना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, ए और बी के लिए क्या होता है बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ शेषफल का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 या 0 से बड़ा या बी से छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लाना है, बी का वैल्यू 6 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बी बराबर 6 लेने पर, ठीक है, बी बराबर 6 लेने पर क्या आएगा बच्चों, आर का वैल्यू या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। लेकिन विषम पूर्णांक के लिए क्या आएगा बच्चों, विषम पूर्णांक के लिए हमारे पास आर का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, आर का वैल्यू या तो 1 लेना पड़ेगा या 3 लेना पड़ेगा या फिर 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ए बराबर या तो 6q+1 आएगा या फिर 6q+3 आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों 6q+5 आएगा, ठीक है, ठीक है, 5 का रूप का होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें साबित करना था, हमने इसको साबित कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस तरह से साबित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से साबित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बच्चों अगला सवाल कैसे होगा, दिखाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि 3 से विभाजित किया जाए तो 0 अथवा 1 शेषफल होगा, ये साबित करना है। ठीक है, यानी साफ साफ बात करें तो 3 से विभाजित किया जाए, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसके रूप का होना चाहिए बच्चों, या तो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, या तो 3q, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर जो होना चाहिए, या तो 3q होना चाहिए। ठीक है, या फिर 3q+1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे साबित करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे सवाल नंबर 4 का हल। ठीक है, सवाल नंबर 4 का हल लिखेंगे यहाँ पर, सवाल नंबर 4 का हल लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर क्या होता है बच्चों, BQ+R, जहाँ R का वैल्यू जहाँ R का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 या 0 से बड़ा या b से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या लेना है बच्चों, 3 लेना है ना। b का वैल्यू क्या लेना है, b बराबर 3 लेने पर R का वैल्यू क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखते हैं प्यारे बच्चों, क्या आता है हमारे पास, a बराबर हमारे पास या तो 3q आएगा, या फिर 3q+1 आएगा, या फिर 3q+2 आएगा। ठीक है, 3q+2 आएगा। अब यहाँ पे वर्क करते हैं इसको। ठीक है, वर्क करते हैं तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9q² आएगा, यानी यहाँ पे 3 कॉमन लीजिएगा तो 3q² आएगा। ठीक है, प्लस में क्या कर सकते हैं, प्लस में 0 कर सकते हैं, यानी शेषफल तो यहाँ पे 0 ही होगा, यानी इसका रूप जो है 3q² को m माने तो यहाँ पे 3m आ गया, यानी 3m के रूप का आ गया इसका वर्ग। दूसरा को भी वर्क करके देखते हैं तो क्या आता है बच्चों, तो यहाँ पे a² बराबर 3q+1 के होल स्क्वायर होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 9q² प्लस में 6q और प्लस में 1 आएगा, यानी 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² प्लस में 2q प्लस में 1 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3m+1, यानी ये रूप आ गया हमारे पास a², 3m+1, यानी शेषफल क्या आया बच्चों, शेषफल हमारे पास 1 आया। फिर से इसको भी वर्क करिएगा, इसको वर्क करेंगे, इसको तो करना ही नहीं है। ठीक है, 3q+2 तो लाना ही नहीं है, 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 अथवा हमारे पास 1 लाना है। चलिए इसको भी करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, इसको करके देखते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो a², इसको 3q+2 के होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 9q², ठीक है, प्लस में हमारे पास कितना आएगा, 2 6 दूना 12q, और प्लस में यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस में यहाँ पर 4 तिया 12, 3 चौका 12, यानी 4q प्लस में यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, तो इसको नहीं करना है बच्चों, हमें यहीं तक लेना था। ठीक है, 0 1 तक, ठीक है, 1 तक ही लेना है, 2 को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि यही साबित करना है, शेषफल या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा, यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि 9 के धनात्मक पूर्णांक का धन जो है 9 के या 9 के +1 या फिर 9 के +8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ के एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ के एक पूर्णांक है, ऐसा करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख लेना, सवाल नंबर 5 का लैंग्वेज लिख के तो दिखाई दिया हूँ। तो a बराबर क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक का यूक्लिड विभाजन के लेमा से BQ+R होता है, जहाँ R का वैल्यू क्या होगा, जहाँ R का वैल्यू b से छोटा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब यहाँ पर b बराबर क्या लेना है बच्चों, यहाँ धन 9 के या 9 के +1 या फिर
9 के प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे बी बराबर यहाँ पे बच्चों 3 लेना है, ठीक है। तो बी बराबर 3 लेने पर हमारे पास क्या आएगा, ए बराबर 3 क्यू प्लस आर कितना आएगा यहाँ पे 0 1 या फिर 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 क्यू या फिर क्या आएगा 3 क्यू प्लस 1 या फिर 3 क्यू प्लस 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब में घन करते हैं, तो घन करने पर क्या होता है, यहाँ पे ए क्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 27 के क्यू आएगा, या फिर ए प्लस बी के होल क्यू, तो ए क्यू यानी 27 क्यू, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी यानी क्या आएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यू ए स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 क्यू, ठीक है, 3 ए बी स्क्वायर प्लस में बी का क्यू तो 1 का क्यू, या फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27 क्यू के क्यू आएगा प्लस में 3 ए स्क्वायर बी यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर आएगा प्लस में 3 ए बी स्क्वायर यानी 3 तिया 9 9 चौक 36 क्यू आएगा या प्लस में 8 आएगा। यानी हम ए क्यू की बात करें तो बच्चों ए क्यू हमारे पास यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिएगा तो 9 तिया 27 यानी 9 क्यू के क्यू आएगा, या फिर यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिएगा तो 9 तिया 27 है ना, और 9 तिया 27 यहाँ भी आएगा, ठीक है, 3 क्यू के स्क्वायर और प्लस में क्यू आएगा और प्लस में 1 आएगा, या फिर यहाँ पर 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 तिया 27 3 क्यू के क्यू 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू या प्लस 8।